वो बता देता हूँ आप सभी को। लिख लो, आप पॉइंट लिख लो, फिर आप उसके अंदर डीपली भी उतरेंगे उन पॉइंटों के अंदर, ठीक है। बट पहले आप लिटिल लिटिल बाहर की साइड से लिख लो। सबसे पहले तो पीपीटी से पहले आप बात करते हैं ना, वहां पे आपको लिमिटेड सीट शो करनी होती है। आप दिखाओगे कि भाई मेरे पास सीट ही नहीं है, तो वो पर्सन आएगा ट्रेनिंग के अंदर। आ रही समझ में? दूसरी चीज, जैसे ही प्रेजेंटेशन हो जाती है उसके बाद भी आप बताओ, उसके बाद भी आप बताओ कि मेरे पास कुछ ही पर्सन है, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आपने अटेंड करी होगी तो उसके अंदर भी एक चीज बताई जाती है कि सिर्फ हमारे पास 150 सीट है, सिर्फ हमारे पास 60 सीट है। अटेंड करिए किसी ने प्रेजेंटेशन? किसी किसने करी है एक बार बताओगे? लास्ट में बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं राइट। कभी 50 बोलते हैं, कभी 60 बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। आ रही समझ में? तो ये चीज लिख लो। उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन होने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए उस पार्टनर को रेगुलर रखते हो, तो अब वहां पे फॉलो अप तो काम करता ही करता है। फर्स्ट डे से लेकर जब तक आप टेस्ट नहीं करवाने लग रहे, उसी तरह तक नहीं पहुंचाने लग रहे, वहां पे फॉलो अप तो उस पर्सन का काम करता ही करता है। बट वहां पे साथ के साथ अगर आपकी फॉलो अप तो लेने लग रहे हो, आप अच्छा फॉलो अप लेने लग रहे हो, बट अगर आप हाई पीरियड नहीं करने लग रहे, वो बीच में से भाग जाएगा। समझ रहे हो? काफी पर्सनों को मैंने देखा है, फॉलो अप के अंदर भी वो एक्सपर्ट है, फॉलो अप लेने में भी वो एक्सपर्ट है, ठीक है। बट फिर भी वो पार्टनर रेगुलर नहीं होते, बिकॉज हाइप के अंदर कमी है। समझ पा रहे हो? और वहां पे अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने लग रहे हो, तो जो ट्रेनिंग होती है ना, उसके बारे में भी आपको पहले बताना होता है। उस ट्रेनिंग की प्रॉपर हाइप क्रिएट करनी होती है। काफियों के पर्सन 3-3, 4-4, 5-5 दिनों से ट्रेनिंग लगाने लग रहे हैं और उनके माइंड में यही चीज चलने लग रही है, यार काम नहीं बताने लग रही, काम क्या करना है वो चीज नहीं बताने लग रही। बोलते नहीं बोलते? रीजन पता है क्या है? रीजन ये है बिकॉज ट्रेनिंग में बिठाने से पहले बताया नहीं जाने लग रहा कि ट्रेनिंग के अंदर बताया क्या जाएगा। आपने उस पर्सन को पूरा क्लियर कट करना है, हर एक चीज क्लियर कट करना है। आप खुद अपने पे लेके देखो वो चीज। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड करने लग रहे हो, अब हर एक इंसान क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट हो। एक चीज मैंने नोटिस करी है, मैं आपको बता देता हूं। आप पर्सन को ये मत बोलो कि ये 7 डेज का सेशन है, लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है। अगर आप बोलोगे 7 डेज की पर्सनल मेंटोरशिप है, उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। समझ पा रहे हो आप उनको सिर्फ ये चीज बोलो कि 3 से 4 दिन के बाद आप यहाँ पे पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। क्या बोलना है कि 3 से 4 दिन अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद एक टेस्ट आपका क्वालिफाई होगा। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर देते हो, आप चैट बॉक्स को एक बार साइड रखे, जो चीज मैं आपको बताने लग रहा हूं बस उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। पैरा पैराग्राफ लिख के भेजने लग रहे काफी, तो डोंट वरी, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, आपको जो भी कंफ्यूजन होगी वो आप क्लियर कर लेंगे। ओके, करें ट्रेनिंग को स्टार्ट। एक्साइटेड हो एक्साइटेड? निशा मैम एक्साइटेड हो? ओके चलो बढ़िया। छोटी सी एक एक्टिविटी करें, जो आपने पार्टिसिपेंट के ऊपर जो नाम लिखा रखा है ना, उसके आगे अपने फर्स्ट मैनेजर का नेम आप जरूरी नेम करें, ताकि आपके फर्स्ट मैनेजर को पता लग जाए कि उनकी टीम के कौन से लीडर है जो ट्रेनिंग के अंदर बैठते हैं और कौन है जो नहीं बैठे। फास्ट ये एक्टिविटी कर ले, फिर आप ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने फर्स्ट मैनेजर का नेम आप लिखें अपने नेम के आगे। कर लिया सभी ने? ओके, सो अभी आप ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अप्लाइंग से सीनियर अप्रोच कौन कौन करवाता है? करवाते हो? किस तरीके से करवाते हो? मैं आपको बताता हूं, कुछ पॉइंटों को ना आपने वहां पे ध्यान रखना होता है। कुछ पॉइंट लिख लेना, काफी न्यू भी है जो मिस्टेक कर रहे हैं, काफी ओल्ड भी है वो भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये चीजें आपने डीपली, और मैं आपको जो चीजें बताऊंगा ना आज,
देखो सीख के छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। बेसिक से इससे अच्छा आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, ट्रेनिंग को लेफ्ट ही कर दो अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो। और अगर जो आज की ट्रेनिंग में मतलब बताऊंगा उसके अंदर अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपको 101% रिजल्ट आएंगे। ओके करें स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप अपने अपलाइन से बात करवाने लग रहे हो ना, तो पहली चीज जो पर्सन आपको मान लो आपका अपलाइन है, ठीक है, अगर वो किसी अच्छे लेवल पे वर्क करने लग रहे हैं या सेम लेवल पे भी वर्क करने लग रहे हैं, आपने एज ए मैनेजर उनको प्रमोट करना है। अगर उनका एक अच्छा सा चेक है तो आप वो प्रमोट कर सकते हो। आईडी नंबर हाइड करके उनको थोड़ा सा बता दो, मतलब वैसे दिखा सकते हो पर्सनली, बट उसको ये बोल देना कि ये शेयर नहीं करना आगे, ठीक है। या फिर अगर वो सुपरवाइजर आपके एम्प्लॉय सुपरवाइजर लेवल पे हैं, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप अपने एम्प्लॉय से बात करवाने लग रहे हो तो उनके बारे में थोड़ा सा दिखा दो, क्योंकि मेरा ये मानना है लोग सुनने से ज्यादा देखने पे पसंद करते हैं, समझ रहे हो, सुनने से ज्यादा देखने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बता दो। किस तरीके से बताना है कि हाँ जी ब्रदर, मेरे अपलाइन है ये, जो भी आपके अपलाइन का नेम है, मान लो मेरे अपलाइन है ग्रेट अपलाइन मिस्टर सीताराम सर है, राइट। मैं क्या बोलूंगा अगर मेरे अपलाइन मेरे सेम लेवल पे भी है, हाँ जी ब्रदर, अब भी ना मैं आपको एक ऐसी पर्सन से बात करवाने वाला हूँ जिसने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिन पे विश्वास करके मैं इस बिजनेस के अंदर आया, समझ रहे हो। और वो अगर आपका अपलाइन आपके सेम लेवल पे है तो आपने क्या बोलना है, वो काफी अच्छे लेवल पे और काफी अच्छी अर्निंग करने लग रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की पावर से। एग्जैक्ट वर्डिंग लिख लो, मेरे फेस की तरफ देख रहे हो क्या क्या बोलना है, लिख लो, पॉइंट लिख लो कि सेम लेवल पे, मतलब अच्छे लेवल पे और काफी अच्छी अर्निंग करने लग रहे हैं। अगर आपके अपलाइन सुपरवाइजर लेवल पे है तो आप बताओ कि मेरे ग्रेट अपलाइन सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करने लग रहे हैं, इससे 35,000 रुपए की महीने की यहाँ पे इनकम रहती है सुपरवाइजर लेवल पे। ओके वैसे टाइम मिलता नहीं है बिकॉज सर की भी एक टीम है, ठीक है, बट मैं टाइम लूंगा आपसे। अगर 2 मिनट का भी टाइम मिल गया, कसम से काफी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा, समझ रहे हो। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना उस टोन में आपने बोलना है, ये नहीं कि मुंह लटका के, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हॉरर मूवी देखी है आपने, हॉरर मूवी भूतों वाली, अगर उस मूवी के अंदर है ना, मैं आपको बता दूं, वो जो हुर हुर वाली होती है ना, जो डरावनी आवाजें होती हैं, अगर वो आवाजें नहीं होगी ना, अगर वो आवाजें नहीं होंगी तो उस मूवी के अंदर डर नहीं लगेगा किसी को भी। प्रियंका मैम क्या हो गया, उदास क्यों रखे हो, प्रियंका दीपांशी मैम हंस लो, एक ही जिंदगी मिली है मैं आपको बता दूं, ठीक है, और इस एज के अंदर फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया, और आपको क्या चाहिए। आप सभी की छोटी छोटी तो एज है 18, 20, 22, 25, 30, आने वाले 2 साल बाद आप अपना फ्यूचर देखो एक बार। आप सभी की गाड़ी की अचीवमेंट का पता होगा, कौन कौन एक्साइटेड है। सर को कितना टाइम हुआ इस बिजनेस को स्टार्टअप किए हुए, कितना टाइम हुआ बताओ, 3 साढ़े 3 साल, राइट। 3 साल के अंदर बाहर क्या होता है, सिर्फ एक डिग्री मिलती है। किस किस से पास है वो डिग्री, है या नहीं है, बीए, बीएससी, बीकॉम, राइट या रॉन्ग। और 3 साल की डिग्री के बाद भी 10 से 15 हजार की नौकरी नहीं है। बट सोच के देखो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट हो जिसके अंदर 2.5-3 साल के अंदर 18 से 20 गाड़ी खुद के दम पे, बहुत बड़ी बात है। सेम फ्यूचर आप सभी का है, पता है आपको, किस किस को पता है भाई। मान लो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान से आपको हरियाणा में आना है, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है या आपके अपलाइन है जो उसी बस के अंदर, मान लो वो ट्रेन है कोई भी, ठीक है, जो राजस्थान से हरियाणा के अंदर आने लग रही है, और आपके अपलाइन है, आपके सीनियर है जो उसकी ट्रेन के अंदर बैठे थे, और हरे आप भी सेम उसी ट्रेन के अंदर हो, तो हरियाणा पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, बताओ। शादलपुर लेके आओ सर जी। आज जितने भी सीनियर्स है जो अचीवमेंट करने लग रहे हैं, ठीक है, अच्छे लेवल पे अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने लग रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं आने वाले टाइम में वो आपका फ्यूचर है। एक टाइम में जब हम देखते थे सीनियर्स को, ठीक है, विक्की मोर सर, मनीष चहल सर, विपिन ढिल्लों सर,
तो उस टाइम हम इस लेवल पे थे, समझ रहे हो? राधे समझ नहीं आया। समझ पा रहे हो आप? आज वो हमारा प्रेजेंट है, पहले उस टाइम वो हमारा फ्यूचर होता था। आज आपका ये पास्ट है जो आपका स्ट्रगल टाइम है। आने वाले टाइम में जो लाइफस्टाइल अभी जितने भी सीनियर मेंटेन करने लग रहे हैं, आने वाले टाइम में वो आपका फ्यूचर है। अब एक बात बताओ, फ्यूचर आपकी आंखों के सामने है या नहीं है? राइट या रॉन्ग है? उसके लिए अब मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? समझ रहे हो? और एक बार की मेहनत है, एक ही बार की मेहनत है सिर्फ। कहते हैं प्रॉब्लम आर टेम्परेरी बट सक्सेस इज परमानेंट। एक बार मैनेजर बन के समझ लो लाइफ सेट है। जैसे हरियाणा में नहीं बोलते यहाँ पे, बेटा नौकरी लग जाए, बस करना कुछ भी नहीं है, बैठे रहना है। एक बार मैनेजर बन के ये समझ लो 3 जनरेशन तक की लाइफ सेट है, 3 जनरेशन तक। ओके, तो नेक्स्ट आप पॉइंट लिखें, मतलब अप्लाइन से इस तरीके से आपने बात करवानी है। ओके, उसके बाद जब भी आप अपने अप्लाइन से बात करने लग रहे हो ना, कुछ पर्सन गलती क्या करते हो बताता हूं। जैसे ही पार्टनर को लाइन पे लिया, अपलाइन से बात करवाने लग रहे हैं, उनको ये लगता है यार कि ये ना भी कॉल ना कट कर दे। किस किस को लगता है ये कि जल्दी से ना कॉल को टच कर दूं, बस सीनियर के साथ कॉल कट ना कर दे वो। अरे भाई वो कभी कहीं नहीं भागेगा, समझ रहे हो? पहली बात, एक पॉइंट बोलता हूं, एक लाइन बोलता हूं, उसको नोट कर लो। आप जब अपने सीनियर से बात करवाने लग रहे हो तो आपने क्या बोलना है, एग्जैक्ट वर्डिंग लिख लो, लास्ट की वर्डिंग, कि भाई मैं देखता हूं अभी, ये नहीं बोलना बात करवा रहा हूं, ये बोलना है अभी मैं देखता हूं अगर सीनियर्स फ्री हुए तो। अभी आप लाइन पे रहना, मैं देखता हूं, मेरी मैम है या जो भी आपके सर है, कि मेरे जो सीनियर्स है मैं देखता हूं अगर सर अप्लाई, जो मेरे सर हैं वो अगर फ्री हुए तो आपको काफी कुछ उनसे सीखने का मौका मिलेगा। आप सुपर लकी होंगे अगर वो फ्री हुए और 2 मिनट का टाइम अगर मिल गया, राइट? और काफी बार क्या होता है, मान लो आपका क्लाइंट ऑलरेडी किसी पर्सन पे कॉल, मतलब कॉल पे बिजी है, राइट? तो उस टाइम आपने क्या बोलना है कि भाई अभी सर बिजी है, बट सर जैसे ही फ्री होंगे ना सर की मेरे पास बैक कॉल जरूर आएगी। क्या बोलना है? जैसे ही सर फ्री होंगे, बैक कॉल, सर की जो बैक कॉल है वो मेरे पास जरूर आएगी। तो आप अपने फोन को अपने पास रखना। समझ पा रहे हो? आपने ये वार्निंग नहीं बोलनी कि सर मेरा फोन नहीं उठा रही। समझ आ रही है आपको? मान लो अगर सीनियर आपके ऑलरेडी कॉल पे बिजी है तो वो उस पर्सन को बीच में छोड़ के थोड़ी ना बात कर पाएंगे। आ रही समझ में? तो आपने यहाँ पे ये वर्डिंग बोलनी, थोड़ा सा वर्डिंग का ही फर्क है। आपने ये नहीं बोलना कि मेरे सीनियर फोन नहीं उठा रहे, आपने क्या बोलना है कि हाँ जी सर, हाँ जी अभी ना मेरे सीनियर अभी बिजी चलने लग रहे हैं, जैसे ही फ्री होंगे सर की बैक कॉल आएगी, आप अपने फोन को अपने पास रखना, मैं आपको उसी टाइम लाइन पे ले लूंगा। और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। समझ गए? कर लोगे ये चीज? अब जैसे ही अपने सीनियर से बात करवाने लग रहे हो, मान लो आपके क्लाइंट ने फोन उठा लिया, ठीक है, आपके सीनियर ने फोन उठा लिया, आपने कॉल किया, वो पर्सन आपका लाइन पे है। काफी गलती क्या करते हैं, जैसे ही फोन उठा लिया, सर को बताया नहीं कुछ भी, सीधा मर्ज करके फिर बोलेंगे नहीं ना, बताएंगे उसके बारे में। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपने करना है। डोंट वरी, देखो गलती कर रहे हो ना, बहुत आगे जाओगे। गलतियों से ही इंसान सीखता है। मैंने भी बहुत गलतियां करी, बहुत ज्यादा गलतियां करी है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, बट कहते हैं ना मूर्ख कौन होता है? कौन होता है मूर्ख? बताओगे मूर्ख कौन होता है? बताओ, बता सकते हो? मूर्ख वो होता है जो एक ही गलती को बार बार करे। समझ रहे हो? अगर कोई इंसान गलती कर रहा है वो मूर्ख नहीं है, बट जो सेम ही गलती को बार बार करे वो मूर्ख है। गधे को भी अगर आप लेके जाने लग रहे हो और गधा भी एक बार अगर उस गड्ढे के अंदर गिर गया ना, वो दोबारा नहीं गिरेगा उसके अंदर। समझ में आ रही है? बट इंसान इकलौता पर्सन है जो सेम ही गलती को बार बार करता जाता है। तो आपने वो चीज नहीं करनी, राइट? नहीं करोगे, पक्की बात है। प्रियंका मैम नहीं करोगे? वेरी गुड, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आपने कॉल को मर्ज किया, उसके बाद मतलब मर्ज नहीं करना, पहले जैसे ही मतलब उस पर्सन को आपने लाइन पे रखा, ठीक है, अपने अप्लायंस से फिर आपने लाइन पे लिया, अपने अप्लायंस से आप बात कर रहे हो,
पहले आपने अपने सीनियर्स को बताना है कि सर 2 मिनट अभी आप फ्री हो, चाहे आपका अपलाइन आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, समझ रहे हो, चाहे आपके आपसे एज में छोटा ही क्यों ना हो, समझ रहे हो, वो मैटर नहीं करता, अपलाइन अपलाइन होता है। ओके, सो आपने पहले उनके बारे में बताना है कि हाँ जी मैम, हाँ जी सर, मेरे एक पर्सन है जो अभी लाइन पे है, यहां से बिलोंग करते हैं, इतने दिनों से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा बताना है। ओके, और बताना कैसे है, आपने अपनी कॉपी डायरी पेन है सभी के पास, वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, समझ रहे हो, धूल में लट नहीं मारना। कोई भी पर्सन लेके आने लग रहे हो, सोच के देखो, अगर आप किसी पर्सन को अपने साथ कंटिन्यू करने लग रहे हो ना, समझ लो कि आप एक बिजनेस डीलिंग करने लग रहे हो। अगर आप एक पर्सन को अपने इस बिजनेस के अंदर साइन अप किया, ये समझ लो अगर आपने उस पर दबा के मेहनत कर ली और वो भी मेहनती निकल गया ना, और उसने एक बार मैनेजर लेवल डन कर दिया, लाइफ टाइम तक उससे आपको इनकम आएगी। बताओ, लाइफ टाइम तक वो पैसिव इनकम आएगी, समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे ना, अगर आप किसी पर्सन को इस ट्रेनिंग के अंदर लेके आने लग रहे हो, ठीक है, उसको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए आपका। ये नहीं कि हाँ मैं करूंगा 6 सीसी का बिजनेस करना है, मेरे को 8 सीसी का बिजनेस करना है, इतने का करूंगा, इतने का पे आउट आएगा। अरे भाई, पैसा इस बिजनेस में बाय प्रोडक्ट है, पैसा इतना आएगा, पैसे की तरफ देखना नहीं है बस, समझ रहे हो, पैसे को एंजॉय करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैसे पे फोकस नहीं करना। अगर आप इस बिजनेस के अंदर पैसे पे फोकस करोगे, आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। आप नेटवर्क पे क्रिएट करो, लोग कमाओ, बोला जाता है ना, लोग कमाओ, लोग आपको पैसा कमा के देंगे। अपना नेटवर्क खड़ा करो, एक बार नेटवर्क बन गया, ये समझ लो कि उसके बाद लाइफ सेट है। समझ गए मेरी बात? अगर आप किसी पर्सन को लेके आने लग रहे हो, अगर वो पर्सन आपके साथ लाइफ मतलब बिजनेस नहीं करने लग रहा ना, आपने दूसरी प्लान भी दिला दिया, सारा कुछ करवा दिया, कहीं ना आप उसके साथ दिल से अटैच नहीं हुए। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? आप कभी भी नोटिस करना, आपने जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन करवाया, आप लोगों की जो बॉन्डिंग है, आपकी आपके क्लाइंट के साथ जो बॉन्डिंग है, क्या वो बॉन्डिंग आपकी उस पर्सन के साथ बन पाई? नोटिस किया? अगर कोई पर्सन है जिसको आपने, होता है ना काफी बार, सर जी सारा कुछ करवा दिया, पीपीटी भी करवा दी, रेगुलर भी किया, फॉलोअप में भी कोई कमी नहीं, छोटी सारा दिखाया मैंने उसको, वीडियो भी सारी दिखवाई, हाइप क्रिएट करके सीनियर से बात भी करवाई, फर्स्ट मैनेजर से भी 2-3 बार बात करवाई, सर को भी बोला सर आप पर्सनली कॉल करो, बंदा फिर भी सर क्लोजिंग नहीं करने लग रहा। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वहां पे आपकी बॉन्डिंग, क्योंकि देखो अपलाइन से सीनियर से वो क्या हो सकता है, सिर्फ मोटिवेट हो सकता है, हाँ उसको फ्यूचर दिखने लग रहा है, बट कोई भी पर्सन ज्वाइन करेगा, वो आपको ज्वाइन करेगा, ना कि कंपनी को। लिख लो ये पॉइंट, आपको ज्वाइन करेगा वो। आपकी बातों से उसको दिखना चाहिए कि आपके अंदर वाकई में एक एटीट्यूड है इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस को करने का एक पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ पा रहे? एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि ईगो जेलसी वगैरह, वो नहीं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। कर लोगे ये चीज? अब जब भी अपने अपलाइन से आप बात करवाने लग रहे हो, पहले आपने अपने अपलाइन को उसके बारे में बताना है, पर्सन के बारे में, उसके बाद फिर आपने कॉल को मर्ज करना है। कॉल को मर्ज करने के बाद क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर, ओके, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जो भी है उस हिसाब से। उसके बाद फिर आपने थोड़ा उस पर्सन के बारे में बताना है, और बताना क्या है, 2 अच्छी बातें बतानी है। कोई भी जो आपको 2 अच्छी बात है उसके बारे में आपको लगी होगी भी सर, अगर वो टाइम का पंक्चुअल पर्सन है, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर टाइम से आता है, तो आपने उस तरीके से उसकी हाई पीरियड करनी है कि सर टाइम का काफी पंक्चुअल पर्सन है, लर्निंग एटीट्यूड काफी अच्छा है, ओके, या ड्रीम बहुत बढ़िया, लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है, मतलब 2 ऐसी लाइन जो उसको एप्रिशिएट करे, उस पर्सन को एप्रिशिएट करे। मोनिका जांगड़ा मैम, मेरी वॉइस आ रही है तो ऐसे हैंड राइज कर दो, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है तो। ओके, क्लियर है सभी को ना? समझ पा रहे हो आप? अब जैसे ही आपके अपलाइन उस पर्सन से बात करना स्टार्ट करें ना, लिख लो, जब आपके अपलाइन उस पर्सन से बात करना स्टार्ट करे, उस टाइम आपने ये नोटिस करना है कि आपका माइक म्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका माइक है वो म्यूट होना चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं बोलना। काफियों को मैंने देखा है, मतलब बीच में खुद ही लगते जाते हैं, सीनियर्स को बोलने नहीं देते, खुद ही लगने लग रहे हैं बीच ही बीच। वो चीज नहीं करनी, आपने मिस्टेक नहीं करनी, समझ रहे हो? आपको भी टाइम मिलेगा में बोलने का, बोल लेना जितना भी बोलना है।
तो अब जब आपके क्लाइंट उस पर्सन से बात करने लग रहे हैं, वो अपने बातें सुननी है ध्यान से। एक नया पर्सन कितने भी टाइम से हो इस इंडस्ट्री के अंदर, आपने एज ए न्यू पर्सन नोटिस करनी है उस बात को कि सर किस तरीके से बात करने लग रहे हैं, किस तरीके से उसके माइंड को प्रिपेयर करने लग रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? अब जैसे ही बातें सारी एंड होती है, उसके बाद आपके क्लाइंट आपको जरूर बोलेंगे, जैसे मान लो भी मोनिका मैम है, तो लास्ट में मोनिका मैम अगर लाइन पे लेके किसी पर्सन से बात करवाने लग रहे हैं, तो लास्ट में मैं क्या बोलूंगा? हाँ जी ओके मोनिका मैम। समझ रहे हो? आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपने सीनियर अप्रोच करवाई होगी तो लास्ट में आपका क्लाइंट आपका नाम जरूर लेता है ना, राइट? उस टाइम पे आपने क्या वर्डिंग बोलनी है जो उसके पर्सन के आपके पर्सन के माइंड पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी, वो लिख लो। एक्साइटमेंट के अंदर काफी तो मुंह लटका के बोलते हैं, मुंह लटका के नहीं बोलना, एक्साइटमेंट के अंदर बोलना है। क्या बोलना है? थैंक यू सो मच सर, 3 बार थैंक यू सो मच सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए लिख लो, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। समझ पा रहे हो? इससे क्या होगा, जो आपका पार्टनर है ना, उसके माइंड में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ अगर ये पर्सन इस तरीके से बोलने लग रहा है, मतलब वाकई में ये पर्सन मतलब एक अच्छे लेवल पे और काफी अच्छे, मतलब काफी अच्छा मेंटोर है यहाँ पे। ओके, उससे क्या होगा, अब आगे से वो पर्सन जब भी वो सीनियर जो आपके अप्लाई है वो उसको डायरेक्ट कॉल करेगा ना, वो मिस नहीं करेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी वो ट्रेनिंग मतलब कॉल को मिस कर देगा, राइट? जैसे ही कॉल एंड हुई उसके बाद आप बताओगे, अपने पर्सन को बताओगे क्या वर्डिंग बोलनी है वो सुनो। एटीट्यूड के बारे में बात करनी है कि हाँ जी कैसा लगा सर से बात करके, क्या बोलना है? कैसा लगा सर से बात करके, आया मजा? मैं खुद भी वही सुनने लग रहा था। आपने क्या बोलना है? मैं खुद भी सारी बातें सुनने लग रहा था। तूने एक नोटिस करी, देखो इतने अच्छे लेवल पे होने के बाद ही एज ए ब्रदर ट्रीट करने लग रहे हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन है। आज के टाइम बाहर कोई बंदा 10-15 हजार रुपए भी कमा रहा है, 20 हजार रुपए भी कमा रहा है ना, वो ढंग से बात नहीं करता। हरी समझ में? इस तरीके से बात करना है। उसके बाद उसी टाइम कुछ चीजें मतलब देखा है, काफी पर्सन गलती क्या करते हैं, उसके फोन में नंबर सेव नहीं करवाते। क्लियर है? विष्णु राय जी क्लियर है? उदित सर ओके वेरी गुड। चलो फिर अपन ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ गए ये चीज? कर लोगे ये चीज? उसके बाद उसी टाइम आपने कॉल कट नहीं करनी, पॉइंट लिख लो फटाफट। आपने पॉइंट मतलब आपने कॉल कट नहीं करनी, उसी टाइम उसके फोन में आपके क्लाइंट का नंबर सेव होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं आपको, बिल्कुल छोटे छोटे, जो आप मिस्टेक करते हैं। उसी टाइम आपके क्लाइंट का नंबर आप उसके फोन में सेव होना चाहिए, और आपने उसी टाइम उसको मैसेज करने को बोलना है सर को कि अभी जस्ट अभी आप सर को मैसेज कर दो, बाद में वो भूल जाते हैं। समझ रहे हो? बाद में आप बार बार मैसेज करते हो, आपने कर दिया मैसेज, आपने कर दिया मैसेज, कर दिया मैसेज, अरे इतना मौका ही ना दो यार, उसी टाइम करवाओ उससे। करवा लोगे ये चीज? मोनिशा मैम करवा लोगे? राइट? ओके, हो गया फर्स्ट चीज। अब उसके बाद सीनियर्स तो अपने आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ना टेस्ट, जैसी ही प्रेजेंटेशन होगी उसके बाद आप उसको टेस्ट के पीछे भगाओ। किसके पीछे? टेस्ट के पीछे। उसको दिखाओ कि टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो सिलेक्शन होगा। लिमिटेड ही सीट है, टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो ही सिलेक्शन होगा। अब उसका फोकस है ना, उसका फोकस सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन के पीछे जाएगा, वो इधर उधर की इतनी वीडियो देखेगा ही नहीं। मेन चीज क्या होती है, मेन प्रॉब्लम क्या है, अपन ने उसको टारगेट नहीं दे रखा, वो उसके सामने जो भी डाटा आता है वो देखता रहता है। यूट्यूब पे फ्री बंदे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं राइट, या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं। आप उसके माइंड में टेंशन क्रिएट करो कि भाई 3 दिन बाद टेस्ट है, और ज्यादा लॉन्ग टाइम मत दो कि हाँ 4 दिन बाद 5 दिन बाद, ज्यादा नहीं। मेरा ये मानना है सिर्फ, क्योंकि देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना, हर एक इंसान का वैसे तो अलग अलग तरीका है, बट मैं जो पॉइंट आपको बताने लग रहा हूँ उससे मेरे को रिजल्ट आता है। हो सकता है आपको भी आएगा अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो। ओके, अगर किसी को आए बेस्ट रिजल्ट तो आपने जरूर बताना है मेरे को। आपने उसको टारगेट देना है कि आफ्टर 3 डेज बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा।
उसके अंदर देखो आपने टेस्ट के पीछे भगा तो दिया, समझ रहे हो, आपने टारगेट हिट तो कर दिया कि हाँ आपको टारगेट हिट करना है, उसके बाद उसका बेनिफिट भी तो होना चाहिए, तभी तो वो टेस्ट की तैयारी करेगा। टेस्ट की तैयारी क्यों करेगा वो, जब उसको उसका बेनिफिट दिखेगा, राइट। आपने क्या बोलना है, मेरी वॉइस ज्यादा तेज तो नहीं आ रही ना, क्लियर है? ओके, आपने क्या बोलना है, आफ्टर 3 डेज आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो मेरे फर्स्ट मैनेजर है, जो भी आप बता सकते हो अपने आपके जो भी फर्स्ट मैनेजर है, मेरे फर्स्ट मैनेजर है मिस्टर राधे सर, उनसे मैं आपको खुद पर्सनली प्लानिंग दिलाऊंगा। मेरी सर से अच्छी बनती है, ठीक है, मेरी सर से अच्छी बनती है, मैं आपको सर से खुद पर्सनली प्लानिंग दिलाऊंगा, जिससे आप इसी महीने के अंदर, अगर वो स्टूडेंट है तो उसको ये नहीं बोलना कि 25-30 हजार रुपए कमा लेगा, नहीं, उसकी जो मेमोरी है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर। समझ पा रहे हो आप? आपने उसके हिसाब से बोलना है कि अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको अपने सीनियर से एक जबरदस्त प्लानिंग दिलवा दूं जिससे आप इसी महीने के अंदर ही 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हो, वो भी पार्ट टाइम के अंदर, कैसा रहेगा? आप ये वर्निंग कभी बोल के देखना, बंदे के मुंह पे ना स्माइल एक जबरदस्ती आएगी, जबरदस्त स्माइल आएगी। फास्ट बोल रहा हूं टाइम की शॉर्टेज है, लिख लो आप फास्ट, ठीक है, ये चीज कर लोगे ना, ये चीज बोल के देखना, आपको जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। वो पर्सन खुद आपसे ट्रेनिंग का लिंक मांगेगा, भाई ट्रेनिंग का लिंक भेज, भाई पीडीएफ भेज, ओके। जो आपके डायरेक्ट के अंदर पर्सन आने लग रहा है उसको एज ए ब्रदर लेके आओ, एज ए ब्रदर बना के लेके आओ उसको। गर्ल्स है वो ब्रदर मत बोलना, वरना फिर वो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है, आप उनके नाम से बोल सकते हो, जैसे मान लो अगर विष्णु है तो विष्णु जी, या फिर एडजेक्ट विष्णु भी बोल सकते हो, मतलब एडजेक्ट वर्ड बोल दो, जी ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैंकली हो जाता है वो, ओके। कर लो ये चीज, बिल्कुल, वेरी गुड, ओके। टेस्ट की हाई पीरियड कर दोगे, अब वो पूछेगा आपसे कि टेस्ट के अंदर क्या, आपने टेस्ट के बारे में बताया, वो पूछता नहीं पूछता, भाई टेस्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा, कैसे टेस्ट होगा अब वहां पे आपने थोड़ा क्लियर करना जरूरी है, वरना वो डर जाएगा, समझ रहे हो? कैसे क्लियर करना जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो मैं आपको डाटा सेंड करूंगा, जो मैं आपको ट्रेनिंग सेंड करूंगा, जो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से देख लिया ना डायरी एंड पेन के साथ, आप बिल्कुल इजीली उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। आपने इस तरीके से बोलना है कि बहुत इजीली तरीके से आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो, ओके। दूसरी चीज, टेस्ट के अंदर 3 टॉपिक होते हैं जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट्स की नॉलेज। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट्स की नॉलेज। और जो ये 3 से 4 दिन मैंने बोला है ना, 3 से 4 दिन उस पर्सन पे आप मेहनत करो, उसके अंदर फॉरएवर आर पार कर दो उसके, फिर देखना वो बिजनेस करेगा नहीं करेगा, तो समझ रहे हो? मतलब A to Z चीज उसको क्लियर ही कर दो सारा कुछ। ये नहीं कि काफी बार गलती मैंने देखा, पर्सन को ना नॉलेज दी जाती है, ठीक है, बट नॉलेज कहां तक दी जाती है? सिर्फ मैनेजर लेवल तक की सीसी होती है। मार्केटिंग प्लान में सिर्फ काफी पर्सन मिस्टेक यही कर रहे हैं, मार्केटिंग प्लान के अंदर सिर्फ यही सिखाने लगे हैं, सीसी 260, 25 सीसी, 75 सीसी, 120 सीसी मैनेजर 1 लाख इनकम, बस हो गया सीसी का। तो नहीं, आप उसको दिखाओ, डोमेस्टिक टूर दिखाओ, इंटरनेशनल टूर दिखाओ, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? इंटरनेशनल टूर दिखाओ, कार प्लान दिखाओ, उसको बोलो कि 2cc के बाद भी आप कार प्लान हिट कर सकते हो अपना नेटवर्क क्रिएट करके। आप उससे ये चीजें उसको दिखाओ, जितना ज्यादा आप इस प्लेटफॉर्म को उसके सामने खोल के रखोगे ना, उसका ट्रस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, समझ गए? और कोई भी चीज बताने लग रहे हो एग्जाम्पल के साथ बताओ। एग्जाम्पल कैसे? आप दिखाने लग रहे हो डोमेस्टिक टूर होता है, आप विक्की सर की वीडियो सेंड कर दो, देखो इस तरीके से होता है। जयपुर के अंदर लीला प्लेस नाम से एक प्लेस है, वहां पे सर को ये रिट्रीट मिली थी,
इंटरनेशनल टूर होता है। मिस्टर सीताराम सर को साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, विपिन सर को साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड किया गया। इस तरीके से ग्लोबल रैली होती है। मतलब कोई भी चीज आप उसको बताने लग रहे हो ना, साथ में दिखाओ। ओनली बोलना बोलना नहीं है, आप जो बोलने लग रहे हो ना और वो साथ के साथ ही उसको दिखाने लग रहे हो, इतना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा ना सामने वाले के माइंड पे, कभी भी आपका कॉल मिस नहीं करेगा वो, कभी भी नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात? कर लोगे ये चीज? आपने अब टेस्ट की हाई ग्रेड कर दी, उसके बाद आपने उसको ग्रुप की हाई ग्रेड करनी है। अब ग्रुप की हाई ग्रेड कैसे करनी है? देखो वही चीज फिर यहां दिखाओगे, फिर बोलोगे तो उसको भी मतलब उसको भी और ज्यादा ट्रस्ट होगा। आप सभी ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, होना ऐड सभी के सभी, राइट? हो ऐड। ये लाइन जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, जो ग्रुप की हाई पीरियड करनी है वो उस पर्सन को करनी है जो सीनियर अप्रोच करते हैं। जो लीडर सीनियर अप्रोच करते हैं ना अपनी डाउनलाइन की, अपनी टीम के पर्सनों की, उन्होंने ग्रुप की हाई पीरियड करनी है। और वो करनी कब है? दूसरे या तीसरे दिन जब सीनियर अप्रोच कर रहे हो उसी टाइम करनी है। क्या बोलना है कि भाई अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो मैं आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप का यहाँ पे आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा। मैं आपको अपने फर्स्ट मैनेजर से इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप का पार्ट बनने का आपको मौका दिलाऊंगा। ओके? जिसके अंदर 5,000 से 5 लाख तक महीने के कमाने वाले पर्सन बैठे हुए हैं। क्या बोलना है? वर्डिंग लिख लो, एग्जैक्ट वर्डिंग है जो मैं आपको देने लग रहा हूं, जो सामने वाले के माइंड पे वर्क करेगी कि भाई उस ग्रुप का आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा जिसके अंदर 5,000 से 5 लाख तक महीने के कमाने वाले पर्सन बैठे हुए हैं। तो अब आप खुद सोच के देखो किस लेवल की आपको नॉलेज मिलेगी सीखने को, क्योंकि इंसान पैसे नहीं कमाता, उसकी नॉलेज पैसे कमाती है। अगर कोई पर्सन 10,000 रुपए महीने का कमाने लग रहा है मतलब बस उसको 10,000 रुपए की नॉलेज है। अगर कोई पर्सन 20,000 रुपए कमाने लग रहा है मतलब उसको 20,000 रुपए की नॉलेज है। समझ पा रहे हो? तो अब आपको सोच के देखो आपको किस लेवल की नॉलेज मिलेगी। बोल दोगे इस तरीके से और एक्साइटमेंट में बोलना, जैसे मैं बोलने लग रहा हूं उस तरीके से। मेरी आवाज गूंज रही है आपके कानों में? गूंज रही है नहीं गूंज रही बता दो। अगेन जस्ट वेट अ सेकंड। आपने क्या वर्डिंग बोलनी है कि अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो मैं आपको अपने फर्स्ट मैनेजर से, हमारा एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस ग्रुप है जिसके अंदर आपको ऐड होने का मौका मिलेगा, उसके अंदर पार्ट बनने का आपको उसका मौका मिलेगा। ये वर्डिंग आपने जरूर यूज करनी है कि इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस ग्रुप है। समझ रहे हो? जिसके अंदर 5,000 से 5 लाख तक महीने की कमाने वाले पर्सन बैठे हुए हैं। कितने? 5,000 से 5 लाख तक महीने के कमाने वाले पर्सन बैठे हुए हैं। तो अब आपको सोच के देखो आपको किस लेवल की नॉलेज मिलेगी सीखने को, क्योंकि इंसान क्यों नॉलेज मिलेगी? आपने क्या बोलना है आगे कि इंसान पैसे नहीं कमाता, उसकी नॉलेज पैसे कमाती है। ओके? और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हो तो आप ये बोलो कि देखो इतने टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, ठीक है, 6 महीने पहले, 1 साल हो गया, जितना भी हो गया। आप बोलो कि इतने टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था और आज एक अच्छे लेवल पे वो एक अच्छी इनकम जनरेट करने लग रहा हूं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का, बॉडी का कोई फर्क नहीं है। क्या मेरी आंखें चेंज होगी? बताओ। नहीं तो बॉडी स्ट्रक्चर, कान, चेहरा बिल्कुल सेम है। हाँ थोड़ा सा मतलब मोटा हो गया होगा या बंदा पतला होगा, मतलब हो गया होगा या थोड़ी हाइट बढ़ गई होगी, राइट? बट फर्क किस चीज का हुआ? सिर्फ माइंडसेट और नॉलेज का फर्क हुआ है। ओके? कर लोगे ये चीज? पक्की बात है? उसके बाद कौन कौन जीतती है? पता क्या है, भगवान का चेक करने लग रहा है। ये एक्सक्यूज देते हैं, लेटर इशू कर रहा हूं बट ये एक्सक्यूज देते हैं या फिर ये ट्रेनिंग को करके जाएंगे? आप बताओ, सीख के जाओगे? पक्की बात है? एक्साइटेड हो? जी सर। अभी तक जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? जी सर।
इस तरीके से आपने करना है, कर लोगे? यस सर। राइट। अब कोई भी वीडियो आप पर्सन को देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो डाटा आप सेंड करने लग जाओ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सन देखे। देखो जो डाटा आप उसको सेंड करने लग रहे हो, अगर वो देखेगा तो वो ऑटोमेटिक ही वो पर्सन एक्साइटेड रहेगा। कोई भी ट्रेनिंग देने लग रहे हो, अगर वो पर्सन ऑटोमेटिक ट्रेनिंग अटेंड करेगा तो वो ऑटोमेटिक ही एक्साइटेड रहेगा, ऑटोमेटिक ही मोटिवेट रहेगा। समझ रहे हो? अगर वो पर्सन 2-3 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद बीच में अगर वो ट्रेनिंग मिस करता है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं उसने या तो कोई वीडियो या फिर उसने ट्रेनिंग को स्किप किया है। आप खुद के ऊपर कभी इंप्लीमेंट करके देखना, आप 2 दिन ट्रेनिंग ना लगाओ, आपके अंदर नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। किसने फील किया? 2 दिन ट्रेनिंग मिस कर दो, तीसरे दिन आपके अंदर खुद के अंदर नेगेटिविटी आनी फील हो जाएगी। राइट? क्योंकि जो ट्रेनिंग है, आप खुद बताओ, आप फोन को चार्ज करते हैं नहीं करते? डेली आप फोन को चार्जिंग लगा के सोते हैं नहीं सोते? तो आपका फोन आज 1 करोड़ रुपए का भी क्यों ना हो, अगर आप उसको चार्जिंग नहीं लगाओगे ना, विदाउट चार्जर जीरो, बिना चार्जर के आपका फोन बिल्कुल जीरो है, चाहे वो कितने भी करोड़ का क्यों ना हो। हारी समझ में? तो वैसे ही ट्रेनिंग है। पहली बात तो ट्रेनिंग आपने खुद ने मिस नहीं करनी होती, क्योंकि ये खुद को आपको चार्जर रखती है। ओके, लिख लो। उसके बाद आप किसी पर्सन को वीडियो देने लग रहे हो, तो जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम बात करो ना, जैसे प्रेजेंटेशन के बाद या कोई भी ट्रेनिंग के बाद आप कोई भी वीडियो उसको सेंड करते हो, डाटा देते हो देखने के लिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आप उससे बात होती है, लिख लो, लास्ट में मैं आपको मौका दूंगा डोंट वरी क्वेश्चन करने का, ठीक है? आप बस जो बातें मैं आपको बोलने लग रहा हूं आप नोट करते जाओ। जैसे ही नेक्स्ट टाइम आपकी बात होती है ना, तो आपने पीछे जो डाटा सेंड किया था ना और जो ट्रेनिंग सेंड की थी उसके बारे में जरूर पूछना है कि वो वीडियो जो मैंने आपको देखी भेजी थी वो आपने देखी थी या नहीं देखी। समझ रहे हो? अगर देखी तो क्या सीखा, समझ पा रहे हो? देखी तो क्या सीखा। अगर वो पर्सन बोले कि भाई मैंने नहीं देखी, मेरे को टाइम नहीं मिला, उसको अभी दिखाओ, उसको बोलो अभी देख, 20 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, आपको पता ही होगा कितने मिनट की वीडियो आपने सेंड करी है। आप बोलो अभी देखो, अभी जस्ट मान लो 5 मिनट की वीडियो है, आपने क्या बोलना है? अभी 5 मिनट का टाइम है तेरे पास, अभी कंप्लीट वॉच कर, अभी जस्ट अभी कंप्लीट वॉच कर, एग्जैक्ट 5 मिनट बाद मैं आपको तेरे को बैक कॉल करता हूं। जैसे ही 5 मिनट होती है दोबारा फिर बैक कॉल करो, दोबारा फिर एग्जैक्ट बैक कॉल करो, पूछो देखी। अगर वो फिर भी मिस कर दे, फिर आप उसको डरा दो कि मैं आगे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने लग रहा। वैसे 99% केसेस में वो पर्सन मिस नहीं करता, वो देख लेगा। ओके, मतलब मेन चीज क्या है, आप कोई भी ट्रेनिंग कोई भी वीडियो देने लग रहे हो, उसका आपने फीडबैक जरूर लेना है। 50% फीडबैक कर जाता है। ओके, समझ गए ये चीज? कर लोगे? उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आपने ट्रेनिंगों की हाइप क्रिएट करनी है। हाइप बता रहा हूं मैं आपको, ग्रुप की हाइप होगी, टेक्स्ट की हाइप होगी, अपने अपलाइन की हाइप होगी, राइट? अपने फर्स्ट मैनेजर की हाइप क्रिएट करनी, कैसे करनी है वो भी चीज आपको बताऊंगा। उस तरीके से करना आपको अलग की, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से होगी वो हाइप। ओके, बट उससे पहले आप लिखो ट्रेनिंगों की हाइप आपने कैसे क्रिएट करनी है। कोई भी ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करवाने लग रहे हो, अगर वो पर्सन फोन नहीं उठा रहा ना मेरे भाई, उसको लिंक बता दो, मत भेजो उसको लिंक, वो आपका फोन नहीं उठा रहा तो आप अपने लिंक की वैल्यू को कम कर रहे हो। समझ रहे हो? राइट? दूसरी चीज, ट्रेनिंग है, आप पहले जब भी आपको उससे बात होती है ना, आप रेडी करते हो ट्रेनिंग के लिए, कम से कम 10 मिनट का टाइम देना है। ये नहीं कि हाँ 2 मिनट के अंदर भाई कितने बजे ट्रेनिंग है, ये टॉपिक है ट्रेनिंग का, आज हो कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट आपने मेहनत करनी है उस पर्सन पे। उसको पहले लील पे क्लियर करना है कि इस ट्रेनिंग के अंदर ये होस्ट आएंगी, होस्ट का नेम ये है, इस लेवल पे वर्क करते हैं, इनके पास ये अचीवमेंट है, और इस प्रोफेशन से उठ के आए थे, इस प्रोफेशन से उठ के आए थे, वो आपने बताना है। समझ में आ रही है मेरी बात?
और फिर आपने बताया है कि ये टॉपिक है ट्रेनिंग का, इसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। और इस टॉपिक के अंदर ये चीजें हैं जो आपको बताई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, सिद्धू गिल मैम ने ESBI मॉडल के पीछे ट्रेनिंग दी थी, राइट। मान लो मैम कि आपने कैसे क्रिएट करनी है, किस तरीके से करोगे कि ब्रदर आप भी जो ट्रेनिंग होने वाली है ना वो मिस सिद्धू गिल मैम देंगे, जो कि यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क करने लग रहे हैं। देखो आप हाइप कब क्रिएट कर सकते हो, जब आप जो ट्रेनिंगों के पोस्ट है उनके बारे में आपको खुद को पता होगा। और खुद को कब पता लगेगा, जब आप उनकी ट्रेनिंग अटेंड करोगे, राइट। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? कब बता पाओगे, जब आपको खुद पता होगा कि वो पर्सन किस प्रोफेशन से उठ गया है, किस क्लास फैमिली से उठा है। पूजा मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? क्लियर है ना वॉइस मेरी? ओके, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो इस तरीके से आपको जानना जरूरी है, उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहिए। और फिर आपने उसको डीपली बताया उनके अचीवमेंट के बारे में। यार हर एक सीखे रखो ना कॉपी के अंदर। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आने वाले टाइम में ये बिजनेस आपको लाखों रुपए कमा के देने वाला है, बट उस लाखों रुपए तक आप कब पहुंचोगे, कितने टाइम तक पहुंचोगे, वो डिपेंड करेगा स्टार्टिंग किस तरीके से करने लग रहे हो। एक लॉन्ग विजन से करके चलो, हरी समझ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो हर एक चीज के अंदर। ये नहीं कि हाँ चलने लग रहा है जैसे चलने लग रहा है, नहीं। अपने माइंड को सामने वाले से 2 कदम आगे रखो, ओके। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो और अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करो। कर लोगे ये चीज? अरे वीडियो पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको वॉइस क्लियर आ रही है ना, आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है ना सभी को? आप सीखने पे फोकस करो, ओके, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, ओके। ये चीज कर लोगे, ट्रेनिंगों के टॉपिक के बारे में बता दोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल FPO की ट्रेनिंग है, तो आपने क्या बोलना है, फॉर एवर बिजनेस ओनर। एक लेवल होता है यहाँ पे OCC लेवल, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसका सेकंड नेम होता है FPO, फॉर एवर बिजनेस ओनर, ओके। ये एक ऐसा लेवल है जो कंपनी सपोर्ट देती है। इतने बड़े बिजनेस के मालिक आप यहाँ पे वर्क करोगे, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है किसी का भी, ना आपको कोई पर्सन फोर्स कर सकता काम करने के लिए। आपको यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाएगा, बिकॉज देखो हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर चाहता है कि यार उसको फ्रीडम मिले, उसको कोई टोके ना, राइट। अगर ऊपर बॉस ही होता तो फिर जॉब तो है करने के लिए, पर्सन जॉब कर लेगा। फॉरएवर को पर्सन क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज यहाँ पे मेंटोर है, सीनियर्स है, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको मेंटोर मिलेंगे, सीनियर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, बट यहाँ पे कोई बॉस नहीं होगा। कर लोगे ये चीज? फिर आप उसको बॉस है लीडर कैसे ला सकते हो? पता है सभी को? बॉस में और लीडर में डिफरेंस किसको पता है? बॉस दबाव से कराता है। वॉइस ब्रेक हो रही है यार राइट। कर लोगे चीज? ट्रेनिंग देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनिंग जैसे मोस्ट कराई दी होगी आपको, उस तरीके से आपने मोस्ट ट्रेनिंग मतलब कुछ इंपोर्टेंट ट्रेनिंग तो आपने जरूर अटेंड करनी है, उन पर्सन को करवानी है जो माइंडसेट पर बिल्ड करती है। मान लो ESBI मॉडल की है, ठीक है, ये आप FPO की होगी, BOPP की होगी। डिफरेंस हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में और डिजिटल बिजनेस के अंदर। समझ पा रहे हैं? रेवोल्यूशन की ट्रेनिंग हो जाती है, 21st सेंचुरी का बिजनेस हो जाता है। कोई ना, शॉर्ट में आप इस ट्रेनिंग को एंड करते हैं, ठीक है, कम टाइम के अंदर। आप लिख लो जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आपने करना है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मोनिका मैम मेरी वॉइस क्लियर आपको? काफियों को आ रही है, काफियों को नहीं आ रही। अच्छा, ब्रेक हो रही है।
आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, छोटी छोटी चीजें देखेंगे। आप रिक्वेस्ट करेंगे सर से, आप लोग भी रिक्वेस्ट करना, ताकि अपने की ट्रेनिंग जो है ना अपनी वो आगे पोस्टपोन हो जाए, ठीक है? ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी करूंगा मैं ये ट्रेनिंग तो आपको पूरा डीपली क्लियर कर दूंगा। ओके, बाकी नेक्स्ट लिख लो तब तक। अपनी जो सोसाइटी है ना ईगल क्लब 23, तो ये सोसाइटी है, उस प्रॉपर हाइप क्रिएट करो, उस पर्सन को प्रॉपर हाइप क्रिएट करो। पता है क्यों? मैं आपको एक चीज बताता हूं। प्रॉपर हाइप क्रिएट करोगे ना, उसको ये फील करवाओ कि ऐसी सोसाइटी है ही नहीं। इससे क्या होगा, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे 564 कौन से भी क्लब का पर्सन हो, वो उसको नेगेटिव नहीं करेगा। अगर नेगेटिव करेगा तो नेगेटिव होएगा नहीं वो। समझ रहे हो मेरी बात? आप बताओ कि भाई यहाँ पे सीनियर्स को पर्सनली लाइव ट्रेनिंग देते हैं, बाहर ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसके अंदर लाइव ट्रेनिंग चलती हो। बहुत कम सोसाइटी है जिसके अंदर लाइव ट्रेनिंग चलती है। यहाँ पे सोच के देखो, जो सीनियर्स खुद लाखों रुपए पढ़ रहे हैं ना, वो खुद सिखाने लग रहे हैं, खुद पर्सनली। ये बहुत बड़ी बात है। विक्की सर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने लग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात। समझ रहे हो? हाँ, और आप इस तरीके से बताओ कि आप एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट बनने जा रहे हो जिसको सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए, जिसको अभी बने हुए सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए। सितंबर के अंदर 2 साल होने वाले हैं, 12 सितंबर को। फिर भी अभी तक अराउंड 70+ मैनेजर भी कर चुकी है। सोच के 70+ इनकी महीने में 1 लाख प्लस है। मतलब 70+ घर ऐसे है जहां पे महीने की इनकम 1 लाख प्लस आने लगी है। और अगर आप मैनेजर हो तो आप बोलोगे कि उनमें से एक मैं हूं। वॉइस वेरी कर रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है वो सुन लो। कोई ना, आप दोबारा से ट्रेनिंग रखेंगे इसको, ठीक है? अब इसको दोबारा रिपीट करेंगे। बट लिख लो, तो जहां तक मैं आपको बता पा रहा हूँ वो लिख लो आप। अच्छा, एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, एक पॉइंट, इसको ना आप गोल्ड पॉइंट लिख लो। अगर आप अपने पर्सन को क्लोज करना चाहते हो, लिख लो। बताऊं? ऐसे हैंड राइज कर दो जो चाहता है सर मेरे को 10 दिन के अंदर है ना 5 पर्सनों को क्लोज करवाने, मेरे को 5 पर्सन क्लोजिंग करवानी, मेरे को 4 पर्सनों की क्लोजिंग करवानी है सर, मेरे को 3 पर्सनों की क्लोजिंग करवानी है। कौन कौन चाहता है जानना? हाथ दुखने लगे। आपका जो पर्सन है ना उसको रिलेट कर दो आप। 101% वो पर्सन क्लोज होगा, वो क्लोजिंग करेगा। रिलेट समझ पा रहे हो? रिलेट क्या होता है? रिलेट मतलब अपनी साइड अंदर कम से कम 70+ मैनेजर है, ठीक है? आप उसको पहले पढ़ो, उस पर्सन को पढ़ो कि क्या स्टडी करता था पहले, किस फैमिली से था, ठीक है? किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, क्या सरनेम है। रिलेट करने के भी काफी ऑप्शन है। कैसे? पहली बात तो आप बैकग्राउंड के हिसाब से कर सकते हो। मान लो कोई बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से, बिल्कुल पुअर क्लास फैमिली से, आप सीताराम सर को प्रमोट करो कि ऐसा पर्सन जिसके पास रहने तक का घर नहीं था, सिर्फ एक छोटे से कमरे के अंदर पूरी फैमिली सोच के देखो आप, और सिर्फ 3 साल के अंदर टोटली लाइफ चेंज कर चुका है 360 डिग्री के अंदर। एक अच्छा घर नहीं था, एक अच्छा घर बना चुके हैं खुद के दम पे, खुद के दम पे बुलेट बाइक, मैकबुक, आईफोन तक बाई कर चुके हैं। इंटरनेशनल टूर, एक ऐसा पर्सन जो कभी सोचता भी, मतलब सोच में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा, कोई टूर भी मिलेगा, कोई गोवा का टूर भी मिलेगा घूमने के लिए, बट इंटरनेशनल टूर तक क्वालिफाई कर चुके हैं। सोच के देखो, सिर्फ 3 साल के अंदर। फॉरएवर एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनल टूर, इंटरनेशनल जाने का मौका मिला दुनिया से बाहर, इंडिया से बाहर, दुनिया से बाहर कहा जाओगे। लिख लिया? बट
ये चीजें बोलनी नहीं है, दिखानी भी है साथ ही साथ। समझ रहे हो? वीडियो सेंड करो, डाटा रखो अपने फोन के अंदर बढ़ा के दिखाओ। सर ने फोन लिया, उसकी वीडियो आपके पास है या नहीं है? कोई भी सीनियर अचीवमेंट करता है उसकी वीडियो है, बाइक की अचीवमेंट की फोटो है, मैकबुक की अचीवमेंट की फोटो है, और सबसे बड़ी बात क्या, अभी गाड़ी आने वाली है। इतना भी बिजनेस बढ़ा सकते हो, इतना भी बिजनेस में आपको उठा दो। अभी आपके पास टाइम है, आज 21 तारीख है, 22, 23, 24 और 25। कितने पार्टनर रेगुलर कर सकते हो? हद मार के कितने पार्टनर रेगुलर कर सकते हो बताओ? 20 कितने कर सकते हो? 6 मिस कर दिया सर। इस लेवल पे बिल्कुल फ्री तो हो। तीर थोड़ी ना मारना है। बताओ कितने पार्टनर रेगुलर कर सकते हो? सब बताना ईमानदारी से। लाइव में होगा सर 25 पार्टनर। 7 से 10 पक्की बात है। कम से कम लिख लो, कम से कम आपके 12 प्लस पार्टनर रेगुलर होने चाहिए। 5 दिन पढ़े हैं, आज भी 5 प्लस प्रेजेंटेशन करवा रहे हो। 25 तारीख तक अगर 5 25 प्रेजेंटेशन करवाओगे, 10 पर्सन आराम से रेगुलर हो जाएंगे सीमेंट को देखिए। समझ गए? और एक्चुअली में सीसीआर तरीका बताता हूँ, 10-12% तो करो ऑनलाइन के अंदर टेली प्रेजेंटेशन करवा के। क्या स्टेटस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा बार-बार स्टेटस लगाओ, बार-बार स्टेटस, हर एक चीज पे बार-बार स्टेटस। किसी सीनियर अप्रोच करने लग रहे हो तो गाड़ी के बारे में बताओ। सीनियर अप्रोच कर रहे हो तो, क्लोजिंग कर रहे हो, हर एक मतलब हर एक टाइप पे बताओ अचीवमेंट के बारे में। हर एक इतना प्रमोट करो, एक बार फीलिंग लो यार, ये चीज सोचो कि वो गाड़ी आपके आने वाली है। सीनियर्स की नहीं है, सीताराम सर की गाड़ी नहीं है, गाड़ी किसकी है? वो मेरी। किसकी गाड़ी है बताओ? किसकी अचीवमेंट होने वाली है? किसकी बताओ? मेरी। किसकी? मेरी गाड़ी आ रही है। एक बार खुद से फील करके देखो, वो गाड़ी की अचीवमेंट आपकी है। 25 तारीख को आपकी गाड़ी आने वाली है। 25 तारीख को आपकी गाड़ी वाली, आपके घर पे कैसा माहौल होगा? कैसा माहौल होगा? रिश्तेदार जो लोग आपको मना करते थे, सोच के देखो आप, जो लोग आपको नेगेटिव बोलते थे उनके कैसे मुंह होंगे? मैं आपको बता देता हूँ, तो सीताराम सर ने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, उसके बाद काफी टाइम बाद सर ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। तो कुछ जो हमारे फ्रेंड सर्कल के पर्सन थे ना, जो सीताराम सर के भी कॉमन थे और मेरे भी कॉमन थे। काफी दिनों से ना मैं उनको ढूंढ के पोस्टर सेंड करता हूँ गाड़ी की। जो बोलते थे ना भाई तेरा पोस्टर लगा ले, सीनियर्स को नहीं लगा, खुद के प्यार क्यों नहीं लगा रहा? खुद की कितनी सीरीज होगी? बोलते नहीं बोलते? किस किस को पूछते हैं उसके फ्रेंड, तूने कितने कमा लिए, कौन से लेवल तक पहुंचा? मजे लेते हैं नहीं लेते? जी सर। उन लोगों को सुन के पीछे नहीं हटना, मैं पहले बता रहा हूं। समझ में आ रही है? जैसे ही आपके लेवल चेंज होंगे ना, उनका बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। आज वो आप लोगों को नाक में दम करने लग रहे, आने वाले टाइम पे जब आप कामयाब हो जाओगे ना, फिर आप उनकी नाक में दम करना। सिंपल सी बात है, समझ गए? बट उसके लिए आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये लोग, ये बिजनेस है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। गुस्से को ना पालना सीखो। गुस्सा किसको आ रहा है? गुस्सा 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसको उसके फ्रेंड सर्कल के घर वाले नेगेटिव करने लग रहे हैं, करते भी होंगे, सभी के करते मिलेंगे, घर की कहानी है ये। राइट? 15 साल पढ़ा दिया, घर वाले कुछ नहीं पूछेंगे, यहाँ पे दूसरी का बिजनेस स्टार्टअप कर दिया, दूसरे महीने बेटा आगे तेरे लाख रुपए, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, आगे तेरी गाड़ी। बोलते नहीं बोलते? तेरे को तो 6 महीने हो गए, तेरे को तो 1 साल हो गया, बोलते नहीं बोलते? राइट?
कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग उन बातों को सुन के है ना नेगेटिव हो जाते हैं। कौन कौन होता है, सच बताना। कुछ लोग उन बातों को सुन के नेगेटिव हो जाते हैं कि यार घर वाले बोल रहे हैं, निशानी में बोल रही हूं मैं, होते हो नेगेटिव। एक पॉइंट और बताता हूँ, नेगेटिव वो इंसान होगा जिसकी सोच छोटी हुई। नेगेटिव कौन होगा, जिसकी सोच छोटी हुई। आज आप YouTube पे देखने लग रहे हो ना, जितने भी लीडरों की आप वीडियो देखने लग रहे हो, विवेक बिंद्रा हो गया, ठीक है, सोनू शर्मा सर होंगे, कोई भी लीडर, जितने भी लीडर आप YouTube पे देखने लग रहे हो जो बहुत ज्यादा फेमस है मार्केटिंग कंपनियों को लेके, विराट कोहली हो गया, कोई भी पर्सन हो, उसकी लाइफ के अंदर ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आया है, एक टाइम ऐसा जरूर आया जब उस टाइम उसको ये लगा था छोड़ दे यार, बैक कर दे, स्किप कर दे। समझ रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आ गया था उस टाइम उसको ये लगा सिर्फ अब नहीं हो रहा, बस अब छोड़ दे। और उस टाइम उसने उसी कंसिस्टेंसी को रिन्यू कर दिया, खुद को रिन्यू किया, खुद को इस तरीके से स्टार्टअप किया कि आज हमने दोबारा से स्टार्टिंग किया। क्योंकि पहले उसने काम स्टार्ट किया था ना, वो एक न्यू पर्सन था, बट अभी वो रिन्यू होके होने लग रहा है, मतलब खुद को रिन्यू करके काम स्टार्ट कर रहा है ना, तो विद एक्सपीरियंस भी उसका वर्क कर रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि पीछे तो उसका एक्सपीरियंस हुआ है, अब वो एक्सपीरियंस के साथ मिलके काम कर रहा है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात, वॉइस क्लियर है सभी को। अब कुछ लोग आपको नेगेटिव करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव नहीं होना। क्या हो जाएगा नेगेटिव होके, बताओ क्या हो जाएगा, बाहर क्या लाइफ है बताओ, है कोई लाइफ? गर्मियों के दिन है, काफी गांव से बिलोंग करते होंगे, कुल्फी वाला आता है गांव में, किसी ने देखा? आता है नहीं आता? आता है ना, एक बार उसकी हालत देख लेता रहेगी। इतनी गर्मी के दिनों में, इतनी गर्मी सिर के ऊपर तौलिया बांध के, इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब, और गरम हवा के अंदर भी कुल्फी बेचता है। रियलिटी नहीं है। और कितने सालों से बेच रहा होगा, कितने सालों से बेच रहा होगा। अगर वो काम सारे जितनेगा लाइफ में, बताओ हो जाएगी लाइफ चेंज? नहीं ना, आधी समझ नहीं। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव। ओके, समझ लो आज आपको बुलवाने लग रही है ना, तो जितने भी मैनेजर यहाँ पे क्रिएट हुए हैं ना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, सभी को ये दिन सभी के अंदर आई थी, प्रॉब्लम सभी को आई थी, लोगों ने सभी को मना किया था। लोग आपको मना करेंगे, स्टार्टिंग में लोग मना करेंगे, सभी को करते हैं, सभी को मना करते हैं। मेरे को भी बहुत लोगों ने मना किया, बहुत ज्यादा लोगों ने मना किया। स्टार्टिंग में रोना आता है, किसको आता है सच बताना। स्टार्टिंग में जब नया पर्सन ज्वाइन करता है, 2-4% मना करके तो ऐसे मुंह सा लटकाने का मन करता है, उदासपन सा। किस के साथ सच बता रहा, रीजन लगता है क्या है? क्योंकि वहां पे आपने उससे उम्मीद कर ली। बिजनेस के अंदर एक नो का ऑप्शन होता है, रेशो गेम होता है, यहाँ पे नंबर गेम होता है। बट वो चीजें धीरे जब आप वर्क करोगे ना, ज्यादा लोगों से बात करोगे, आपको ऑटोमेटिक वो चीज हो जाएगी। फिर कोई पर्सन मना भी करेगा ना, आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम बाद अगर कोई पर्सन आपको मना करने लग रहा है ना, मन में ये चीज बोलो कि बेटे बस तेरा टाइम है। हर कोई गाड़ी लेके आएगा तो फिर गाड़ी में कपड़ा कौन मारेगा? हाँ, आती समझ नहीं। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा फील्ड जिसके अंदर सारे पर्सन कामयाब हो गए, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है। कोई है तो बता दो मेरे को, कौन सा ऐसा फील्ड जिसके अंदर सारे पर्सन नौकरी की तैयारी करते हैं, सारे लग जाते हैं, बताओ।
कोई भी ऐसा फील्ड बताओ, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है। बट आप एक चीज नोटिस करो, बाहर जॉब वगैरह है ना, जॉब वगैरह हो गया या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पे सिर्फ लिमिटेड सीटें हैं, सिर्फ लिमिटेड ही पर्सन नौकरी लग सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी पर्सन हो सभी के सभी मैनेजर बन सकते हो। सोच के देखो आप, यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि अभी आप इस पर्सन के इस ट्रेनिंग के अंदर 241 पर्सन हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलने लग रहा हूँ सिर्फ 100 ही सीट है, 100% मैनेजर बन सकते हैं, नहीं तो मेरे को छोड़ के 241 पर्सन हो, 240 के 40 मैनेजर बन सकते हो। 100% पॉसिबिलिटी है, सोच के देखो आप। कोई कंपटीशन नहीं है, पुराने वाला टाइम इस इंडस्ट्री का है। आ रही समझ में? तो अब जो घर वाले नेगेटिव करने लग रहे हैं, किसी पर्सन को नेगेटिव करते हैं, फ्रेंड सर्कल नेगेटिव करते हैं ना, अंदर से एक गुस्से को पालो कि इसी को करके दिखाना है। बस नेम लिख लो, लिस्ट बना लो आप। मैं आपको दिखाता, मेरी डायरी अंदर पड़ी हुई है, मतलब अंदर रखी हुई है। मैं आपको दिखाता, मैंने हर एक पर्सन का नाम लिखा हुआ है अपनी डायरी के, जिसने मेरे को नेगेटिव किया। हर एक पर्सन का नाम लिखा हुआ है। जो नेगेटिव करता है, नेगेटिव बोलता है, समझ रहे हो? जो नेगेटिव करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हर एक पर्सन का कि भाई छोड़ दिया तो उनको क्या दम दोगी? जिनसे आपने बड़ी बड़ी बातें कर रखी है कि गाड़ी लेके आऊंगा, लाख रुपए का मेरा भी चेक होगा, वो लोग आपको जिंदगी भर जीने नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। सारी समझ में? तो उनको करके दिखाओ और जिद बनाओ अपने अंदर, ठीक है अमन? बाकी खींचो काम को, ठीक है? दोबारा से आप इस ट्रेनिंग को होस्ट करेंगे, आपकी हर ही के वो इस ट्रेनिंग को ओके। बाकी आप सभी देखो, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लो। पहली चीज तो घर की अचीवमेंट का पता है आप सभी को, राइट? सीताराम सर की इंस्टाग्राम आईडी का पता है? किस चीज को पता है? एक बार बताओ मेरे को, चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, सर की इंस्टाग्राम आईडी का क्या नेम है?